ऐसे सवालों में बच्चे को मैथ और फिजिक्स दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से आते होंगे तभी वो ऐसे सवालों को हल कर पाएगा। आईआईटी 2012 में आए हुए सवाल पूछा क्या गया है, हमको यहाँ पे रिलेटिव स्पीड फाइंड करनी है एट किसी आवर्तकाल टी पर। सवाल में दो डिस्क दी हुई हैं, दोनों एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। किसी समय t बराबर 0 पर ये दो पॉइंट एक दूसरे के सामने मिलते हैं। हमें t आवर्तकाल पर इसका ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन करना है। मान लीजिए किसी t बराबर पॉइंट पर ये पॉइंट इस रेडियस से r से थीटा एंगल बनाता है। इसकी अगर मैं हॉरिजॉन्टल टेंजेंशियल स्पीड की बात करूं तो v होगी। इसके दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अगर यहाँ पर एंगल थीटा यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा इसका हॉरिजॉन्टल, अगर यहाँ थीटा तो यहाँ पर भी एंगल थीटा आएगा। तो यहाँ पर आएगा ये v थीटा के साथ cos आएगा तो cos थीटा, और यहाँ पर आएगा v sin थीटा। सेम इसमें भी यहाँ पर ये पॉइंट रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पर अगर इसकी टेंजेंशियल स्पीड की बात करें तो v यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी, इसके दो कंपोनेंट ये और इसका एक कंपोनेंट ये। तो यहाँ पर आएगा एंगल एक थीटा, तो ये भी v cos थीटा, और यहाँ पर ये एंगल ये वाली स्पीड v sin थीटा, ये भी एंगल यहाँ से थीटा बनाएगा। पूछा है रिलेटिव वेलोसिटी, ये दोनों कंपोनेंट रिलेटिव वेलोसिटी करेंगे क्योंकि v r निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा v2 माइनस v1। ये दोनों एक सेम डायरेक्शन में है तो v2 माइनस v1 करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये वाले कंपोनेंट जब यहाँ पर लगाएंगे हम, मान लो v2 हमने ये वाला ले लिया तो v sin थीटा, और v1 लेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस के v sin थीटा, दोनों एक दूसरे माइनस प्लस हो जाएंगे। तो v r जो निकल के आएगा वो आएगा v sin 2v sin थीटा हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। अब एक चीज यहाँ पर नोट करिए, थीटा हम जब निकालते हैं एंगुलर में, थीटा बराबर जब होता है ओमेगा, जब निकालते हैं थीटा बराबर ओमेगा और थीटा अपॉन टी होता है। थीटा निकालेंगे तो आएगा ओमेगा टी, थीटा की जगह ओमेगा टी पुट करते हैं तो वी आर जो निकल के आएगा वो आएगा 2v sin ओमेगा टी। यहाँ पर रिलेटिव स्पीड हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर हम थोड़ा इसको ग्राफ समझें, जैसा कि मैंने बोला था इसको ग्राफ से मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर t और यहाँ पर मैंने ले ली रिलेटिव स्पीड वी आर। अगर हम t की वैल्यू यहाँ पर 0 रखते हैं तो हमारा जो इनिशियल पॉइंट है वो 0 यहाँ पे स्टार्ट होगा। फिर अगर t की वैल्यू हम t/4 रखते हैं तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट है वो यहाँ तक जाएगा। फिर इसकी t की वैल्यू अगर हम t/2 रखेंगे तो ये फिर से हमारा क्या होगा 180 में 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ बच्चा गलती क्या करता है, जब हमें पूछा गया है कि हमें रिलेटिव वेलोसिटी नहीं रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए sin ओमेगा t है जो वो हमारा मॉड में कैलकुलेट होगा। तो जब हम t की वैल्यू 3t/4 कैलकुलेट करेंगे तो हमारा पार्ट नेगेटिव में शो होगा, लेकिन मॉड के कारण वो पार्ट हमारा क्या होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। ऐसे ही तो यहाँ पर 0, यहाँ पर आएगा t/2 और यहाँ पर हमारा आएगा t। तो एक आवर्तकाल के लिए हमने जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन आपको करके दिखा दिया, जो हमारा दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में ही शो होगा। किस वजह से, सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है इस वजह से। आई होप आपको कॉन्सेप्ट बेटर समझ आया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट बेटर समझ आया तो कमेंट में जरूर लिख के जाएंगे, और ऐसी फिजिक्स की लॉजिक देखने का सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।